सभी को नमस्कार। आज हमारी रेकी क्लास का लास्ट डे है ना। इसके बाद हम आगे वो बहुत कुछ और करेंगे, बट ये कोर्स आज यहीं पूरा करेंगे। तो आज हम सीखेंगे सबसे पावरफुल दो मेथड सीखेंगे। एक हमारे लिए, हमारे इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, और दूसरी चीज अगर किसी को इमीडिएट हीलिंग की जरूरत है और आप उसको पूरा पूरा हील नहीं कर पा रहे हो, या उसको इमीडिएट बहुत सारी एनर्जी भेजना है, कोई एक्सीडेंटल केस है या कुछ है, तो आप उसको कैसे तुरंत एनर्जी भेजोगे। ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ची बॉल बनाना। एनर्जी, ची मतलब होती है एनर्जी, है ना। ची बॉल बनाना। तो ची बॉल बनाने का प्रोसेस यही है, जैसे मैंने आप लोगों को एनर्जी टेस्टिंग कराई थी, आपको याद हो। दोनों हाथों को हमने रब किया था आंख बंद करके, और फिर एक बॉल क्रिएट करी थी। उस बॉल में हमें पूरी रेखी एनर्जी डालनी होती है। रेखी एनर्जी डालने के बाद हमें उसमें चौकोरे डालना होता है, सेकी डालना होता है, उनसे जिशोनेंट डाल के उनसे कनेक्ट करना होता है। उसमें बहुत सारी अफर्मेशन डाल के, मान लीजिए किसी की बीमारी है, एक्सीडेंट के लिए है, तो आप जो भी मंत्रा चैंटिंग करते हो, आप उन मंत्रास से भी उसको पावर को फुल करके, फिर हंसा जिशोनन से कनेक्ट करके उस व्यक्ति के पास उसके सर के ऊपर भेजोगे। वो बॉल उसके सर के ऊपर जाएगी, फिर वो वहां से एनर्जी रिलीज करेगी और उसके पूरे चक्रास में, पूरे शरीर में जाके उसको हील करेगी। और उस बॉल से तब तक एनर्जी निकलेगी जब तक कि वो व्यक्ति पूरा हील ना हो जाए। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि किसी को इमीडिएट बहुत सारी हीलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि आप किसी को हील करोगे तो पहले उसका ऑरा क्लीन करोगे। ऑरा क्लीन करने के बाद फिर उसको चौकोरे डाल के प्यूरिफाई करोगे हर चैनल को। फिर उसके बाद चौकोरे से ही थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। और इमीडिएट अगर किसी को देना है तो आप ची बॉल बना के डाल सकते हो। तो कोई एक लेफ्ट हो गया, या फिर कौन लेफ्ट हो गया? दीपा। तो हम इसकी प्रोसेस करते हैं। कुछ और पूछना है पहले? जो कुछ पहले की चीजें हैं जो समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। तब तक अगर किसी को आना है, किसी किसी ने कहा था हम 15 मिनट लेट आएंगे तो ठीक, नहीं तो फिर हम बनाते हैं। मैम ची बॉल वाला आपने पहले सिखाया है? नहीं, भी सिखा रहे हैं? ये एडिशनल है, हाँ। ये थोड़ी सी वैसी प्रोसेस है जो बहुत कम हीलर्स सिखाते हैं। ठीक है। एक ये सी हो गया, एक गाशो मेडिटेशन हो गया जो आज हम सीखेंगे। ये सी एक्चुअली में, जी, सी बोल या की बोल? सी, सी एच ठीक आई ठीक। THI। हम्म। वो जो जापानीज होती है ना, उसमें जापानीज लोग जो एनर्जी है उसको ची कहते हैं, चीन कहते हैं। ठीक। ठीक है। तो हम ये प्रोसेस करें म्यूजिक के साथ करें या बिना म्यूजिक के? बिना म्यूजिक के करते हैं। ठीक है। तो सबको पता है करना क्या है? पहले तो आप सोच लो कि आपको एनर्जी किसको भेजनी है ना। रिसेंट में आप किसको एनर्जी भेजना चाहते हो, अपने ऊपर भी बना के अपने सर पे रख सकते हो। लेकिन आप खुद ही चैनल हो, तो ऑलरेडी जब आप ये चीजों को आह्वान करते हो तो आप खुद से प्यूरिफाई चार्ज हो जाते हो। देखिए कि सबसे अच्छी एक चीज वो भी ये है कि अगर आप किसी को एनर्जी दे रहे हो तो आप भी ऑटो मोड पे हील होते रहते हो, क्योंकि एनर्जी तो आपसे होके जाएगी। तो आप भी क्लींस और चार्ज हो जाते हो। तो जितनी ज्यादा किसी को हीलिंग दोगे, जितनी ज्यादा हीलिंग करोगे, उतना ही पावरफुल आप खुद भी होते जाओगे। ठीक है। और ये वाली हम फिर से बता रहे हैं, डूज एंड डॉन्ट्स बताते हैं। ये दिमाग से निकाल देना कि किसी की निगेटिविटी हमें लगती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बीमार व्यक्ति था, इसको हील करने के बाद हमें बहुत ही हैवी लग रहा है, तो कुछ नहीं करना, नमक से बढ़िया हाथ धो लेने हैं। और नमक से तो वैसे भी अगर एक हीलर रोज हाथ धोता है तो उसकी एनर्जी बहुत, रोज मतलब एक दिन छोड़ के, उसकी एनर्जी बहुत बढ़ती है। ठीक है। तो सीधे होकर बैठ जाएंगे। चश्मा हटाना हो तो हटा लेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कोई क्रॉस करके नहीं बैठेगा। और वही करना है। हम हैंड हाथों को रगड़ेंगे, प्रेस रिलीज रेखी का आह्वान करेंगे। प्रेस और रिलीज मेथड से हम एक बॉल बनाएंगे। ठीक है। तो अपने अपने तरीके से आपने जो भी कनेक्शन बनाया हो उस तरीके से हम रेखी का आह्वान करेंगे। पहले हम अपने हाथों को रब करेंगे। ये रब आप तब तक करना है जब तक कि आपको खुद से रेकी कॉल करने के बाद एनर्जी फील ना हो। जब फील होने लगे तो हाथ रब करना बंद कर दीजिएगा। मतलब आगे भी चल के अगर रेकी कॉल करने पे हाथ में एनर्जी फील हो रही है तो रबिंग नहीं करिए।
एक लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। हल्की गर्माहट हाथ में आने तक हम उसे रब करते रहेंगे। अब हाथों को खोलते हुए रेकी शक्ति का आह्वान करेंगे कि हे ईश्वरीय रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो, बहो, बहो। सारे एनर्जीज गुरु को, रेकी गुरुओं को कॉल करेंगे और उनका आवाहन करके रेकी शक्ति को प्रवाहित होने करेंगे। आप दोनों हाथों को कप बना के आमने सामने रखते हुए प्रेस और रिलीज करेंगे। प्रेस एंड रिलीज, 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 प्रेस एंड रिलीज। हाथों को प्रेस एंड रिलीज करते हुए जैसे ही हमें अपने दोनों हाथों के बीच में एक एनर्जी बॉल का आभास हो जाए, हम अपने थर्ड आई से एक बड़ा सा चौकोर बनाएंगे और उस बॉल में डाल देंगे। और ये कल्पना करेंगे कि चौकोरे की वाइट 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 ब्राइट लाइट से ये पूरी ची बॉल चमकीली और पारदर्शी हो गई है। इसमें चौकोरे की एनर्जी लगातार प्रवाहित हो रही है। उस बॉल में चौकोरे की एनर्जी को सेटल होते हुए देखें, सेटल होते हुए देखें, सेटल होते हुए देखें। अब हम अपनी थर्ड आई से उस ची बॉल में सेहकी डालेंगे और सारी चकोरे की एनर्जी को बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग की पिंक कलर की एनर्जी से उस बॉल को भर देंगे और उस बॉल को गुलाब चमकीली गुलाबी और सफेद रंग की देखेंगे। अब हम इस ची बॉल में अपनी थर्ड आई से हॉन्शा बनाएंगे और इस बॉल के अंदर उस हॉन्शा की सभी उपचार की शक्तियां, धन की शक्तियां और सभी प्रकार की दिव्य शक्तियों को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि एक बहुत अच्छा एनर्जी का प्रवाह इस बॉल में भरता जा रहा है, इस बॉल में भरता जा रहा है, इस बॉल में भरता जा रहा है। इस बॉल को थोड़ा हैवी और एनर्जी से भरा हुआ फील करेंगे। इस बॉल को थोड़ा हैवी और एनर्जी से भरा हुआ फील करेंगे। इस बॉल को थोड़ा हैवी और एनर्जी से भरा हुआ फील करेंगे। अब अपनी इस बॉल को अपने एक हाथ में उठा लेंगे और होंशा जी शुनैन बनाते हुए आपने जिस किसी के लिए ये बॉल बनाई है उसके पास इसे दूसरे हाथ से धीरे से भेज देंगे और ये कल्पना करेंगे
कि धीरे धीरे बॉल उनके सर के ऊपर जा रही है और एक एनर्जी का फ्लो उनके क्राउन चक्र से होता हुआ पूरे शरीर में जाकर प्यूरिफाई, चार्ज और हील हो कर रहा है। जिसके लिए भी हमने ये जी बॉल भेजी है, उनकी सेल लेवल की एक एक सेल की हीलिंग हो रही है, एक एक टिश्यू की हीलिंग हो रही है। और उस व्यक्ति को प्रसन्न और हंसता हुआ देखना, समय लेते हुए उस व्यक्ति को प्रसन्न और हंसता हुआ देखेंगे। प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़ के सभी दिव्य शक्तियों, सभी रेखी गुरुओं का धन्यवाद कहेंगे। अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों में लगाएंगे और अपनी आंखों को खोल लेंगे। दीपा, तुम्हारी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड आउट है, क्यों है? बहुत ज्यादा ड्रेन्ड है एनर्जी। मेडिटेशन करो, और ये गाशो मेडिटेशन जो अभी हम सीखेंगे उसको रोज करो। आप लोगों को डूज एंड डोंट्स पता है रेकी के? किस किस को पता है? अंजना मैम को पता है, और किसको पता है? चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। डूज एंड डोंट्स क्या है इसमें? पहली चीज, जिस भी व्यक्ति को आप रेकी एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, जब आप इंट्यूटिव हो जाओगे तो हो सकता है कि आपके मुंह से ये निकले कि हाँ आप पूरे ठीक हो जाओगे, ठीक है। लेकिन उसको ठीक करने की गारंटी आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो या डॉक्टर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, तो वो सबसे पहले क्या भरवाता है? एक फॉर्म फॉर्म भरना। भरवाता है और कराता है सिग्नेचर कि मैं अपनी स्वेच्छा से इनको आपके पास इलाज करने के लिए भेज रहा हूँ, और इनको जो भी होता है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी आपके पास एक कोई भी व्यक्ति आएगा और वो ये बोलेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत रो रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कभी भी उनकी एनर्जी में फ्लो करके इमोशनल नहीं होना है। कभी भी किसी को इमोशनल होके हीलिंग नहीं करना। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, आपने हील कर दिया किसी को, हील करने के बाद आपको एक लाइन जरूर बोलनी है, ये इनबिल्ड है इसलिए मैं बार बार आपको बोलना भूल जाती हूँ, कि हेरे की शक्ति है, ईश्वरी शक्ति, मैंने इन्हें हील किया, अब आप इनके लिए वो करो जो इनके हायर गुड के लिए अच्छे हो, अच्छा हो। आप भगवान नहीं हो, ना तो आप भगवान हो, ना किसी का कर्मा बदल सकते हो, लेकिन आप कर्मा को डिले कर सकते हो। वो भी कब? जब सामने वाला आपको कॉपरेट करता है, ग्रेटिट्यूड प्रेयर करता है, फॉरगिवनेस प्रेयर करता है, तब, ठीक है। वो व्यक्ति जो फॉरगिवनेस करने तैयार नहीं है, जो अपनी गलती मानने तैयार नहीं है, यकीन मानो, उसको आप 100% हीलिंग दोगे, उसको 10% लगेगी। क्यों? क्योंकि वो रिसीवर है ही नहीं। एक तो उसने एनर्जी ब्लॉकेज कर रखा है, दूसरा वो फॉरगिवनेस नहीं कर रहा। तो जब वो फॉरगिवनेस नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी और आपका क्लीन होने वाला नहीं है। तो सबसे जरूरी है कि जो भी करे, जो 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 इंसान अपनी गलती नहीं मानता ना, उसको हील करके देखना, उसको बहुत धीरे हीलिंग लगती है। तो कभी भी हो फॉरगिवनेस प्रेयर सबको होमवर्क में बोलना है। दूसरी चीज, एक ग्लास पानी की फोटो, एक बॉटल पानी की फोटो बना मिला लेके उसको हील जरूर करना है। ऐसा करने से आपकी हीलिंग बहुत पावरफुल हो जाएगी, लॉजिक मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक। तीसरी चीज, कभी भी किसी से ये नहीं कहना है कि डॉक्टर के यहाँ मत जाओ, मैं ठीक कर दूं। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, मुझे ठीक कर दो, तो तुम क्या बोलोगी? हाँ मैं डॉक्टर को मैं कर देती हूँ, लेकिन आप डॉक्टर को दिखा दे। कोई आता है कि इसको स्टमक पेन हो रहा है, इसको फीवर हो रहा है, आप ठीक कर दो। हाँ बिल्कुल कर दूंगी, लेकिन पहले आप डॉक्टर के यहाँ जाओ। डॉक्टर अपना काम करेगा, आप अपना काम करोगे। मोबाइल साइलेंट पे कर लो। डॉक्टर अपना काम करेगा और आप अपना काम करोगे, ठीक है। आप डॉक्टर का काम नहीं करोगे। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, पहले तो वो डॉक्टर से थक चुका होगा,
ज्योतिषियों से थक चुका होगा, हर प्रकार का ट्रीटमेंट करा के लास्ट में आपके पास जाएगा और आपसे जादू की अपेक्षा करेगा। एक बात याद रखो, आपको ये चीज उसको बोलनी है कि जितनी मेहनत से आपने अपनी तबीयत खराब की है, उतनी ही मेहनत उसको ठीक करने में लगेगी। तो कोई जादू होने वाला नहीं है, आपको धीरे धीरे आराम लगेगा। हो सकता है कि उसका आज जो है डायबिटीज का लेवल लो हो, कल नॉर्मल हो जाए आपके कर्म से। आज उसको ज्वाइंटस हो, कल ठीक हो जाए। आज उसको जो है सोनोग्राफी में कोई सिस्ट आया हो, कोई स्टोन आया हो, कल आपकी हीलिंग से ना रहे। तब भी आपको ये नहीं कहना है कि मैं 4 दिन में ठीक कर दूंगी। ये सब गलतियां मैं कर चुकी हूँ, 4 दिन वाली तो कर चुकी हूँ। तो चिंता मत कर, कल सुबह, कल 12 बजे, कल 1 बजे रिपोर्ट करा लेना, ठीक हो जाएगी। मत करना। जब तक आप हाईली इंट्यूटिव नहीं हो जाते हो, पूरे तरीके से इस काम में नहीं आ जाते हो, तब तक मत करो। क्योंकि हमको क्या है, मेरी आदत है, मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं बोल देती हूँ इतने दिन में ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। जैसे उस दिन मैंने पहले आप लोगों को हीलिंग करने का फिर क्या बोल दिया, मत करो, मेरा इंट्यूशन नहीं बोल रहा। तो होता है। दूसरी चीज, कभी भी कोई भी हीलिंग आए, सेफ साइड के लिए आप एक बार डाउजर करके देख सकते हो। डाउजर कर लो, डाउजर से पूछो क्या मैं इसकी हीलिंग लूं या ना लूं, डाउजर बता देगा। कभी कभी क्या होता है, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में व्यक्ति आता है, 2 दिन आपको टाइम मिलता है उसकी हीलिंग करने का, उसके बाद आप उसको ठीक नहीं कर पाते हो और पूरा ब्लेम हीलर पे आ जाता है, कार्मिक दोष लग जाता है। तो इस कार्मिक दोष से अच्छा है, बेटर है कि एक बार बोलो या उससे बोलो मैं हीलिंग कर रही हूँ, लेकिन ईश्वर और डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा रखो। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है। नहाने की कोई फाउंडेशन नहीं है, पीरियड्स की कोई फाउंडेशन नहीं है। क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर जाके मत कोई शक्तियां आवाहन कर लेना। बाकी आप किसी के उसमें जा रहे हो, फ्यूडरल में बैठने के लिए जा रहे हो, आप तब भी उस व्यक्ति को हील कर सकते हो जो बहुत रो रहा है, जो नियर डियर मन है, जिसका माइंड बैलेंस हो जाए, कर सकते हो। लेकिन अपना ऑरा लॉक करके। हॉस्पिटल जाओगे तो ऑरा लॉक करोगे, क्रिमेशन ग्राउंड जाओगे तो ऑरा लॉक करोगे। ये 2 जगह जरूर से ऑरा लॉक करोगे। वैसे तो डेली करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी जाते हो, अगर आप अच्छे हो, अच्छी एनर्जी के हो, तो आप जहां खड़े होगे वहां एनर्जी शकर आएंगे। और आप देख लेना, आप लोगों में से सारों के साथ ये होता होगा कि आप खाली दुकान देख के जाते हो और वो काउंटर भर जाता है और आपका नंबर सबसे बाद में आता है। मेरे साथ तो ये होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मान के चलो कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और बहुत एनर्जी शकर आपके पीछे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बोहनी अच्छी है, ये जो बोलते हैं ना सब लोग, आप बोहनी करा दो अच्छी है। एक्चुअल में होता है कि आपकी एनर्जी अच्छी होती है और आप जहाँ खड़े होते हो, एनर्जी शकर खुद ही वहां आकर्षित होकर आ जाते हैं। ठीक है। अब आता है गाशो मेडिटेशन। गाशो मेडिटेशन जो होता है, 3 आधार स्तंभ दिए हैं बताओ सुई ने, जी ने रेकी के। ठीक है। कौन सी रेकी के, उसुई रेकी के, जो हम सीख रहे हैं। पहला होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, दूसरा होता है फॉरगिवनेस और तीसरा होता है गाशो मेडिटेशन। गाशो मेडिटेशन मतलब हाथ जोड़ना। ठीक है। हाथ जोड़ना, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। हमारे ऋषि मुनि भी ऐसे ही हाथ जोड़ते थे, ऐसे हाथ नहीं जोड़ते थे। तो ऐसे हाथ जोड़ना, अपने हाथ चक्र के सामने अपने अंगूठे को रखना, बीचों बीच हाथ जोड़ना और रेकी मंत्रास बोलना। मैं आपको कराऊंगी अभी। रेकी मंत्रास बोलना, अपना ध्यान ये पाम सर्कल्स पे जो चक्रास होते उस पे और अंगूठे की नोट पे रखना। ठीक है। ये गाशो मेडिटेशन के 3 स्टेप्स हैं। करना क्या होता है एक्चुअली में, होता क्या है, एक हीलर अगर उसको अपना इंट्यूशन बढ़ाना है, रुक जाओ मैं करा दूंगी दीपा। अगर उसको अपना इंट्यूशन बढ़ाना है, या आप देखना चाहते हो कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, आप स्कैन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप डेली सुबह सो के उठने के बाद और सोने से पहले 5 मिनट हाथ जोड़ के गाशो मेडिटेशन कर लेते हो, आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, लॉजिक बताती हूँ। हमारा लेफ्ट हैंड क्या है, हमने बताया था ना भगवान जी की मुद्रा कैसी होती है, ये होता है रिसीवर और ये होता है गिवर। रिसीवर है। ठीक है। जी मैम। लेफ्ट हैंड होता है रिसीवर हैंड। हमने एक रिसीवर हैंड और एक गिवर हैंड की एनर्जी को मिलाया और इन एनर्जी पॉइंट्स को मिला दिया। अभी मुझे याद आया है, मैं एक चीज आप लोगों को बताऊंगी। ब्लेसिंग है ये। ठीक है। तो जैसे ही आप अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ोगे, एक एनर्जी सर्किट बनेगा। ठीक है। तो एनर्जी सर्किट कैसा होगा, आपसे ही जाता हुआ आपके अंदर, तो ये आपकी एनर्जी को एनहेंस करेगा, आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा। ठीक है। इसके साथ आपको फॉरगिवनेस करनी है, ग्रेटिट्यूड भी करना है थोड़ा सा,
और आपको 5 रेकी के सिद्धांत बोलने हैं, ठीक है। डेली इसको करने से आपका पावर बहुत बढ़ता है। आप तब भी कर सकते हो जब किसी की हीलिंग शुरू करते हो या बाद में करते हो। मेरी आदत है, मैं ऐसा करके जरूर पहले हाथ जोड़ देती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ उनको, उसके बाद मैं कॉर्ड कटिंग करती हूँ। तो ये चीज अगर करोगे तो ये इतनी छोटी सी चीज है, जैसे कहते हैं ना खाने में नमक बहुत कॉमन चीज होती है, लेकिन अगर नमक नहीं डले तो स्वाद नहीं आता। बहुत सारे हीलर हैं, बहुत सारे हीलर्स की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो रूटीन फॉलो नहीं करते। रूटीन क्या है? 1 गिलास पानी डेली हील करके पीना है सुबह। आपको देखो, एटीट्यूड में आ जाता है, कुछ दिन आप 5 मंत्रास बोलोगे फिर वो आपके एटीट्यूड में आ जाता है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके आचरण में वो आचरण आ जाता है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज डेली आपको अच्छी अफर्मेशंस बोलनी है अपने लिए। और तीसरी गाशो मेडिटेशन करना, फॉरगिवनेस, हील्ड वाटर पीना और गाशो मेडिटेशन करना। ये 3 बोलो तो हीलर की एक दवा है। और एक और चीज मैंने बताई थी, वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ आपको कर ही लेना है। आप किसी की हीलिंग करो या हीलिंग ना करो, फुल मून डे और नो मून डे, ये 2 दिन आप लोगों को और सॉल्ट वाटर बाथ लेना है। अच्छा, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी नमक डाल लो, तो सर में तेल लगा लो, पानी डाल लो अपने ऊपर से, पूरा सर से डालना है। और उसके बाद साफ पानी से नहा लो। उल्टा भी कर सकते हो, पहले अच्छे से नहा लो, अपने आप को शुद्ध कर लो, फिर पूरा पानी अपने ऊपर डाल लो। और पूरा अपने ऊपर पानी डाल लेने के बाद क्या बोलते हैं, साफ पानी से नहा के बाहर आ जाओ। बट नमक चिपकता है, तो ऐसा आप बाद में नहा सकते हो अच्छे से, ठीक है। मैं ये बताने वाली थी कि अगर आपको अपनी सर की मसाज करनी है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप ये फिंगर टिप्स मिलाओगे, अभी करके देखो, और इनको ऐसे करोगे, इतना रिलैक्सेशन फील होता है। ये मैं आपको सिखाते सिखाते मुझे याद आ गया, अभी नींद आने लगेगी, इतना रिलैक्स फील होता है। पूरे के पूरे हेड मसाज होती है ऐसा करने से। धीरे से करके देखो, सबको नींद आने लग जाएगी। क्योंकि ये होते हैं ना, जो हमारे छोटे 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 एनर्जी सर्कल्स होते हैं, तभी एक दूसरे पे रगड़ते हैं, तो ये मसाज का वो सारे पॉइंट्स दबते हैं, ये पूरी एनर्जी बनाने का भी काम करते हैं और एनर्जी काम करने का भी काम, ठीक है। तो आप ये डेली कर सकते हो अपने सर के मसाज के लिए, रात में सोने से पहले भी आप ऐसे ऐसे बढ़िया कर सकते हो। तो हम एक गॉशो मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद हम करेंगे बातें, ठीक है। मैं म्यूजिक लगाती हूँ अच्छा सा। अक्षर एक गिलास पानी लेते हैं। सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है? हाँ, ये सुन रहे हैं। नहीं आ रही आवाज। लाउड तो नहीं है ज्यादा? नहीं, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है, आओगी। और चैंटिंग भी चल रही है उनकी, उसकी आ रही है? आने लगी मैम। आ रही है अभी, यस स्टार्ट। तो सब रिलैक्स होके हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। कफिंग पोजीशन में हाथ जोड़ना है। आपके अंगूठे इस तरीके से जुड़ के हार्ट चक्रा के सामने होंगे। गाशो मेडिटेशन करने से पहले आप सबको धन्यवाद, जो आपने मुझसे रेकी सीखी और मुझे सिखाने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सिखाने। मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक इतनी अच्छी चीज सिखाई। ठीक है, आंखें बहुत बंद कर सारे आंखें बंद कर लेंगे। सारा ध्यान, सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर।
अब हम 3 स्टेप 3 चांस डायनेमिक ब्रीदिंग के करेंगे। 4, 8 और 16। इनहेल करेंगे 4 तक काउंटिंग तक एंड होल्ड करेंगे 16 तक, 8 तक छोड़ेंगे। इनहेल 1, 2, 3, 4 एंड होल्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 and exhale your mouth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and breathe in. 2, 3, 4, hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and breathe out. Again breathe in. 2, 3, 4 and hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax, relax, relax. हम रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे। जिस पर विश्वास करते हैं, जिस भी मोडेलिटी पर विश्वास करते हैं, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं उस प्रक्रिया में आपको एनर्जी से भर दें। फिंगर्स को क्रॉस नहीं करेंगे, अपने हाथों को जोड़े हुए हार्ट चक्र के पास रखेंगे। आपके दोनों अंगूठे हार्ट चक्र के पास होने चाहिए। ऐसा करने से आपकी येन और यन एनर्जी बैलेंस होती है, जिसे हम शिव और शक्ति की एनर्जी को मिलना कहते हैं। ये एनर्जी एक सर्किट बनाती है जो हमारे अंदर ही अंदर हमारे सारे ब्लॉकेजेस को, कार्मिक ब्लॉकेजेस को और अलग करती है, चक्र को बैलेंस करती है और पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। अब हम अपने फिंगर अंगूठे के टिप्स को पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंख बंद करके ही रेकी के 5 सिद्धांतों को दोहराएंगे। आज किसी के लिए क्रोध नहीं, केवल आज के लिए चिंता नहीं, केवल आज सबके लिए आभार, केवल आज सब काम ईमानदारी से, केवल आज सबके लिए करुणा। केवल आप सबके लिए करूँ अगर जाने अनजाने में वो जाने किसी भी चीज के लिए कोई नकारात्मक ऊर्जा निकली है तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे। और जिस किसी ने भी जाने अनजाने आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा निकाली है उसे क्षमा कर दें। वर्तमान में रहते हुए जो भी विचार आए उनका साक्षी बने और अपना सारा ध्यान अपने दोनों हाथों के बीच के चक्र में लगाएं। चक्र में अपने हाथों को थोड़ा नीचे हार्ट चक्र के पास रखें। अगर आपका ध्यान थोड़ा भी विचलित हो तो आप अपनी बीच वाली उंगली को थोड़ा दूर करके उसको फिर से टच कर लें। मन ही मन अपने लिए अच्छी अफर्मेशन निकालेंगे और सारा ध्यान अपने पांव चक्र पर रखेंगे। मैं जो हूँ अपने आप को स्वीकार करता हूँ।
या करती हूँ, मैं जो हूँ मुझसे प्रेम करती हूँ। जो कमियां मुझ में है वो मेरी हैं, जो खूबियां मुझ में है वो भी मेरी हैं। हे ईश्वर, मुझे रेकी चैनल बनाने के लिए धन्यवाद, और मुझे हीलिंग पावर देने के लिए भी धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। अपने पास ईश्वर की दी हुई सभी नेमतों को दिल से ग्रेटिट्यूड करेंगे, और जैसे ही ध्यान अगर थोड़ा हटता है तो बीच वाली उंगली को दूर करके पास कर लेंगे। सारा ध्यान दोनों हथेलियों के बीच में। हम देखेंगे कि हथेलियों के बीच में धीरे धीरे गर्माहट और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ये ऊर्जा आपके सारे ब्लॉकेजेस को, सारे पास्ट कर्मा को, सारे चक्रास को बैलेंस कर देगी। अपना समय लेते हुए मुस्कुरा दें। पहले तो सबसे पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बड़ी सी स्माइल लेके यूनिवर्स को थैंक यू कहें, और अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपने आंखें खोल लें, और जो अपना हाथ है वो अपने सर के ऊपर रख के अपना आशीर्वाद दे दें। ऐसा करते ही आप अपने आप को पावरफुल फील करने लगे। बताओ, 3 दिन आप लोगों को छोड़ा, सबके चेहरे डाली। सर आज आपका ध्यान क्यों नहीं लगा? नहीं, ध्यान तो लगाया। 3 बार टूटा, 3 बार ब्रेक हुआ, मैंने देखा। मतलब ध्यान लगा था, आंखें नहीं खुली थी, सर भी चढ़ गया शायद आपका। एनर्जी ओवरलोड हो गई क्या? तो मतलब रिलैक्स हो रहा था। हाँ। चित्ता मैडम बहुत ज्यादा एनर्जी के फ्लो में थी। बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस, बहुत क्लास के ज्यादा। जब पहले आई थी ना, तब अपनी शक्ल देखना और अभी वाली शक्ल देखना। आपको देखे चार्ज हो जाती आपकी फोटो रखूंगी मैम मैं। फोटो लगा लो मेरी अपने घर में, बस माला मत चढ़ाना। वो तो मेरे को वैसे भी पसंद नहीं। पता, हम लोगों ने सीखा था, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ओशो का ना एक मेडिटेशन है, तो उस पे हमारे मेंटोर ने क्लास करी थी। तो उन्होंने ये टास्क दिया था और हम लोगों ने किया था। उन्होंने कहा था कि अपनी फोटो में माला चढ़ाओ, ठीक है, और उसकी डीपी बना के एक दिन अपने पास लगा के रखो। हम लोगों ने लगाई थी, बहुत डांट भी पड़ी, ठीक है, और शेयर भी करनी थी ग्रुप। तो ये है कि हम लोगों को उस दिन से लगा कि कोई बात नहीं, कभी भी उठा ले ईश्वर। उन्होंने ऐसा किया। वो मेडिटेशन मैं चाहती हूँ वो तो नहीं, लेकिन एक मेडिटेशन आप लोगों का छूट गया है, किसी दिन कराऊंगी, कभी हम मिलेंगे तो। बहुत अच्छा मेडिटेशन है, और जिनको जैसे दीपा छोटी है, मैंने सोचा था नहीं कराऊंगी, रीना भी डर जाती है, दीप्ति मैम भी डर जाती हैं, अंजना मैम अजीत सर अच्छे से कर लेते हैं। तो वो मेडिटेशन है भी इसीलिए कि आफ्टर डेथ आपको क्या फील होगा। तो वो ये हमारे मेंटोर जो है जिनसे हमने रेकी सीखी थी, वो कराते थे, तबीयत से कराते थे। वो जितनी बार कराते थे 90% लोग डर जाते थे, आपके जाने के बाद जी आप मान। करवा
करवा दीजिएगा, नहीं डरूंगी, अब बहुत हिम्मत है मुझे। किसी दिन कराऊंगी, ठीक है। तो ये है हमारा रेकी का कोर्स, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कभी भी। किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास एक आध दिन लगाने बोलोगे हम लगा लेंगे। लेकिन ये वाला जो अभी ये तो बहुत इजी मेडिटेशन है ना, 7 चक्रा से भी जल्दी हो जाएगा, तो इसको करो, हम्म। ठीक है, इसको डेली करो। और वैसे भी जो पूजा करता है वो तो हाथ ऐसे जोड़ता ही है, ऐसे जोड़ने की जगह ऐसे जोड़ के उनको धन्यवाद देना है। अब आप सोचो, मुद्राएं अभी हम बहुत ज्यादा चल रही हैं, कितनी सारी मुद्राएं बना के प्रणाम करते हैं लोग। जब मैंने विष्णु सहस्त्र नाम वो किया था, तब मुझे ऐसी मुद्रा बना के बैठनी होती थी, शुक्री मुद्रा कहते हैं इसको। तो ये मुद्राओं का भी बहुत, लक्ष्मी मुद्रा होती है, शुक्री मुद्रा होती है ना, अप्राण मुद्रा होती है। उसका एक वीडियो बना के मैं दे दूंगी, छोटी छोटी रील्स में इकट्ठे बनाऊंगी तो बोर हो जाएंगे। ये जो होती है कुछ प्राण मुद्रा होती है, एक होती है शंख मुद्रा कहते हैं जिसको, जो थायराइड के लिए अच्छी। मैं छोटे 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 रील्स 1-2 दिन में बना के बहुत सारे एक के बाद एक डाल दूंगी। तो ये मुद्राएं हमें बहुत ज्यादा वो बेनिफिट करती हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो मुद्रा होती है ना, ये मुद्रा एक्चुअली में हमारे येन यान को बैलेंस कर देती है। अब येन यान का क्या महत्व है, मुझे नहीं लगता सबको बताना पड़ेगा। एक्चुअली में हर स्त्री के अंदर एक पुरुष होता है, और हर पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है ना। पुरुष में अगर ममता है तो वो स्त्रीण गुण है उसका, और स्त्री अगर बोल्ड है तो वो पुरुषत्व का गुण है उसका। ठीक है, बोल्ड मतलब स्त्री को तो वैसे ही बोल्ड बनाया गया है, लेकिन स्त्रीत्व को छोड़ के अगर वो और भी वैसे काम करती जो पुरुष काम करते हैं, तो वो उसमें येन ज्यादा है। अगर कोई पुरुष है जिसमें स्त्रीण तत्व ज्यादा है, तो उसका येन ज्यादा है। तो उनको बैलेंस करने के लिए जो है ये मुद्रा लगाई जाती है। दूसरी चीज, हमारी एनर्जी भी, क्रोध बढ़ रहा है तो काम चाहिए हमको, मतलब कामनेस चाहिए, मतलब शांति चाहिए, तब हम ये मुद्रा बना सकते हैं। जब भी क्रोध बढ़ता है ना, तो हमारी क्या होती, जो येन मुद्रा होती है, शिव जो तत्व होता है वो बढ़ता है क्रोध में। शक्ति शांति तत्व कहलाता है अधिकतर, इसका कई लोग उल्टा भी बोलते हैं। तो इन तत्वों को अगर बैलेंस करना है अपने अंदर, तो हमें ये मुद्रा जरूर बनानी चाहिए। इसलिए शायद हमारे जो साइंटिस्ट थे पुराने, जो गुरु जी थे, उन्होंने, ऋषि मुनियों ने ये जो है प्रार्थना का पोस्चर बनाया, और प्रार्थना का ये नियम बनाया कि सारे चक्रास, सारी उंगलियां, सारे छोटे छोटे पोर्टल्स आपसे मिल जाए। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई सवाल, कोई कुछ कहना चाहता है? मैम सवाल सवाल तो क्या है, अभी जब लास्ट ही दिन बता दिया तो फिर अभी तो मतलब ये तो हो ही गया रैकी पार्ट 1 2। कोई बात तो नहीं ना, तो नेक्स्ट क्या अब होगा? आप ग्रुप में डाल सकते हो, ग्रुप तो जिंदा रहेगा, कुछ कुछ डेली इंटरेस्टिंग डालती भी रहूंगी मैं। हम्म। तो आप उसके बारे में वो कर सकते हो, एक बार देख लेना सारे लोग, एक बार एक एक बार वो पूरी क्लासेस रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब तुम लॉयंस गेट पोर्टल बोल रही थी, 8 तारीख 8वां महीना लॉयन गेट पोर्टल होता है, मतलब सिंह राशि बहुत उच्च तत्व पे होती है, एक गेट खुलता है जिसको लॉयन है लियो गेट कहते हैं, ठीक है। सुबह के 8:08, 8:18, और शाम को भी, है ना, रात में। ये 2 टाइम ऐसे रहेंगे जिस समय पोर्टल खुला हुआ होगा। अगर आप अपनी कोई अफर्मेशंस करना चाहते हो, कल 8:18 पे पता नहीं मैं कहाँ होंगी, अगर होंगी, अगर मैं मार्केट नहीं गई होंगी क्योंकि मेरी कोई खरीदी नहीं हुई है, कल परसों रखी है, तो मैं करा सकती हूँ, मुझे मजा आएगा करने में, मैं भी साथ में परफॉर्म कर लूंगी। वरना आपने क्या करना है, प्लान पेपर ले लेना, अपनी विश उसमें लिख देना, रात भर वो जो हम करते हैं तकिया के नीचे रख के सो जाना, और उसको सुबह बंद करके उसकी एशेस को गमलों में डाल देना। गमलों में डालने में इसलिए कहती है कि वो पूरे पंच तत्व में हमारी जो वो जो होती है ना अफर्मेशन, वो विलीन होती है, वायु पृथ्वी जल आकाश सब सारे तत्व रहते हैं, तो हमारी अफर्मेशन जल्दी पूरी होती है। दूसरी चीज, मनी अफर्मेशन बेली वाली भी आप उस समय कर सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ काटना है, मान लीजिए गुस्सा खत्म करना है, ठीक है, या अभाव वाली जो फीलिंग है उसको खत्म करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको ब्लैक पेन से लिखोगे। कुछ कह रहे हो दीप्ति मैम, बोलो। नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं कह रही। तो मैं क्या कर रही थी, हाँ, ब्लैक पेन से लिखोगे। ब्लैक पेन से लिखने के बाद उसको हाथ में रखोगे, सामने कैंडल बर्न करोगे। कैंडल में बर्न करने के बाद ब्लैक पेन से आपने लिख लिया, मान लो मेरी नेगेटिव आदत है,
मैं आलस करती हूँ, या मेरी कोई नेगेटिव आदत है मैं अग्रेसिव हो जाती हूँ, या मेरी कोई नेगेटिव आदत है कि मैं तुरंत डू इट नाउ वाली चीज मुझसे नहीं होती है। तो मैंने वो चीजें लिखी। आपको अगर किसी से कोई मतलब कोई दुश्मनी है, या किसी ने आपका दिल दुखाया, आप डिटेल में लिख लो, कोई एक प्रॉब्लम लिखना, ऐसा हुआ था, इसने ऐसा किया, मैंने उस समय ये फील किया, ये हुआ, ये हुआ, सब बता दो। उसको बताने के बाद उसको बढ़िया फोल्ड करो, उसको जलाओ, उसकी ऐश को ले जाके फ्लश कर दो, बहुत हल्का फील होगा। उसके बाद सेकंड आप जो लिखोगे वो रेड कलर से लिख लेना। अपनी अफर्मेशंस लिखो, तकिए के नीचे रखो, सो अफर्मेशंस लिख के, आपको पता है ना, उसको हाथ में रख के और देखना होता है उसको पूरा होता हुआ। जब वो चीज हो जाए तो उसको सुबह बंद करना, बंद करके उसको गमले में डाल देना। चलो एक चीज और बताती हूँ। एक येलो कलर का लिफाफा लेना। कौन सा रंग का? पीले रंग का। पीले ही कलर का पेपर लेना, ठीक है? येलो पेपर लेना और येलो लिफाफा लेना। मंदिर में बैठ के करो तो बेस्ट, नहीं बैठ के करो तो पूर्व दिशा की ओर बैठ के कर, मुंह करके करना। आपको जो चाहिए वो लिखो, मैं शायद बता चुकी हूँ, नहीं बता चुकी तो एक बार और सुनो। डियर गॉड, ठीक है? आपको क्या चाहिए चिट्ठी में लिख लो, फोल्ड करो। कौन से कलर से लिखना है? रेड कलर से। राइट। फोल्ड कलर करके एनवलप में डाल दो, चिपका दो और अपने मंदिर के नीचे उसको रख दो। लिख दो टू, किसके लिए भेजा भगवान जी, यूनिवर्स, जिसके लिए भी भेजा है। आप ये काम कर सकते हो, ये वो विश फुलफिलमेंट का है। अब आपको उसमें टाइम बाउंडेशन देनी पड़ेगी कि देखो मुझे इस चीज की जरूरत थी, आपने करना क्या है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मुझे जरूरत थी मेरे प्रमोशन की, आपने मुझे सही टाइम पे प्रमोट करके मुझे आगे बढ़ाया, मेरी सैलरी में सही इंक्रीजमेंट दिया, मेरी शादी टाइम पे करा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे आपने अगस्त तक सारे काम करा दिए। लिख दिया? लिख के करके भगवान जी को चिट्ठी रख दी हो। आप यकीन नहीं मानोगे, जब ये चीज हो जाएगी आप खोल के देखोगे, आप भूल जाओगे, क्योंकि आप तो भूल जाओगे उसको रख के। ये जरूर से फुलफिल होता है, ठीक है? उसको एक रेखी से तरीका ये हो गया अफर्मेशन लिखने का। हाँ ठीक है। कोई कुछ पूछ रहा था शायद, आवाज किसकी हाँ, आ मैं रही मैं बोलूँ रेखी से, उसको रेखी से हील करके फिर वो एनवलप रखेंगे हम भगवान के पास। बिल्कुल हील कर सकते हो, लेकिन भगवान जी के सामने हम, हमारी क्या बिसात है कि हम उनके सामने अच्छा। कॉल करें? तो उन्हीं की एनर्जी है, उन्हीं को दे देना है, हमें उनसे ताकत मिल रही मतलब है। हम सिर्फ लिख कर। हाँ, ठीक है। तो ये चीज करने से भी बहुत जल्दी, इसको दीदी कोई भी कर सकता हाँ, इसको कोई भी कर सकता है। है, इसको कोई भी कर सकता हाँ हाँ, कोई भी कर सकता है, ठीक है। और भी अफर्मेशंस बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं, ग्रुप में डालूंगी अब रील बना बना के। तो आप छोटे छोटे ये तरीकों से आप अफर्मेट करके अपनी चीजों को लिख सकते हो। छोटे बच्चे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको हमेशा याद करने के लिए पीले पेजों वाला रजिस्टर दो, जिसपे वो रेड कलर से लिखे लर्न करने के लिए। तो उससे भी उनको मेमोरी बहुत जल्दी है वो होती है। मैम एक बार फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? छोटे बच्चे हैं जिनके पास, जिनकी मेमोरी शॉप नहीं है, एक तो उनको ये वाली मुद्रा बनाने बोलो, जब वो लिखे, तो जब आप वो लिखो ना कोई भी अफर्मेशन, तो आप ये वाली मुद्रा लगा सकते हो, ऐसे करके, ठीक है? बच्चों को दे दो पीले पेज वाले रजिस्टर। पीले पेज के रजिस्टर बहुत महंगे अगर मिलते हैं, तो रफ पेज जो होते हैं ना, जो येलो हो चुके होते हैं, वो वाले दे दो, और उनको रेड पेन दो लिखने के लिए। कुछ भी लर्न करे उसको रेड पेन से लिखें, वो चीज बहुत जल्दी उनको हो जाती है, ठीक है? एवरी फुल मून के डे भी आप ये चीज कर सकते हो कि एक शुद्ध घी का दिया जलाना है, शुद्ध घी का दिया जला के नीचे अपनी अफर्मेशन लिख दो। अफर्मेशन लिख के उस अफर्मेशन को शुद्ध घी के दिए के नीचे रख के चंद्रमा के सामने रख दो। विश फुलफिल होती है। जिनके पास टैरो कार्ड है, जिनके पास क्रिस्टल्स हैं, उसको भी हम चार्ज होने के लिए रख सकते हैं। मान लीजिए टैरो कार्ड है, टैरो कार्ड से आपको पैसे कमाने हैं, तो आप लिखेंगे कि मुझे टैरो कार्ड, इन कार्ड्स के द्वारा ये कार्ड इतने चार्ज हैं कि अपने द्वारा मुझे हर महीने इतनी वेल्थ खींच के देते हैं। रख दो रात भर, और फिर सुबह ले आओ, लेकिन वैसे रखना कि गंदे ना हो, ठीक है? कई छोटी छोटी अफर्मेशन टेक्निक्स होती हैं जो बहुत जल्दी वो करती हैं। और अफर्मेशन सबसे जल्दी, अगर आपको नहीं लिखना है या कुछ नहीं करना है, तो मॉर्निंग में आप तुरंत नहीं उठ जाते हो, जैसे ही नींद खुलती है आप नीचे पैर नहीं रखते हो, ग्रेटिट्यूड करके 2 मिनट वो चीज बोल लो, 5 बार 7 बार जो आपको चाहिए, नीचे उतर जाओ।
क्योंकि तब आप ट्रांस में होते हो। मैं तो कहती हूँ लेटे लेटे आंख बंद करे करे बिस्तर में बोल लो, और जैसे ही आप नींद में जाने वाले हो, सब सो गए, आपकी नींद आधी नींद आधे खुली नींद में, तब भी आप अफर्मेशन करोगे तो अफर्मेशन बहुत जल्दी होती है। कभी भी सोने जा रहे हो तो अपने दिमाग से ये बोलो कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, तो आपकी नींद किस चीज में बदल जाएगी? ध्यान में। और आपका इंट्यूशन पावर भी तेज होगा और आप खुद हील हो जाओगे। ठीक है, तो नींद को ध्यान में बदलना सीखो। क्या करना है पता है ना? कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं ध्यान में जाने के लिए तैयार हूं। सो जाओ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब हील हो गए, कब आपके कौन से चक्र मुझे बैलेंस हो गए, कब क्या चीजें हो गई। हम्म। जो भी अफर्मेशन हम बोलेंगे वो प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि पूरी हो चुकी है। हाँ, हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल रहे हैं। चौका प्रेजेंट है परफेक्ट चुकी है टेंस में लगाना। कि हो चुकी। हाँ, हम्म। क्या बोला आपने? मैंने बोला चुका है चुकी है ही लगाना है लास्ट में, मिल गया है। और किसी ने कुछ पूछना है, कुछ कहना है? और ये जैसे हम रेकी से अपने आप को हील करेंगे डेली, फिर उसके बाद जब पूरी हीलिंग हो गई हमारी कंप्लीट, उसके बाद हम अपने आप को लॉक कर लेंगे चौकोरे से। हम्म। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, है हम्म। ना? और पैर फिर जैसे ही हम जमीन में मतलब कहीं रखेंगे, और। तो पैर जमीन में रखते हुए ये कल्पना करेंगे कि ऊपर से एनर्जी आके, आपको लग रही है 1 मिनट खड़े हाँ, हो जाओ ग्रैब। पलंग से उतर के, है ना, और आपकी जैसे पैर से जड़ें निकल के नीचे कोर में जा रही है, पूरी निगेटिविटी चलेगी, वहां से पॉजिटिविटी आ रही है, ऊपर से आ रही है, काम पे चल रही है। ठीक है। हाईएस्ट जब आप बड़े लेवल कर लेते हो, तो एक होता है सिंबल जिसको हम दोनों तलवों में डाल देते हैं पैर के, जब भी आप पैर जमीन पर रखोगे आपको एनर्जी मिलेगी। आप देख लेना, हर रेकी हीलर जो प्रॉपर प्रैक्टिस करता है उसके फेस पे बहुत ग्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी प्यूरिफिकेशन ऑटो मोड पे करता रहता मैम ग्लो तो आपके फेस के ऊपर बड़ा जबरदस्त लग रहा है अभी। है। सर, ये कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी रेकी का ही ग्लो है। मेडिटेशन जो करते हैं, जो रेकी करते हैं, उनका चेहरा अलग ही चमकता है। और दी अभी मतलब सही में 2-3 दिन से इतना डाउन डाउन सा लग रहा था, आज आपसे मिलके मतलब बड़ा अच्छा लगने लगा। मतलब एकदम ऐसा लगा कुछ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। तब तो मेरी एक एक फोटो सारे बनवा लो। नहीं, सही में मैंने तो यही सोचा कि मैं आपकी फोटो सही में बनवा दूंगी, क्योंकि ये भगवान ऐसा मत कर आपसे देना। बहुत पॉजिटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी आती है, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा एक्चुअली में विश्वास है कुछ आप पे लोगों का एकदम। फोन आता है तो मैं डर जाती हूँ, उसमें तुम भी शामिल हो, क्योंकि इन लोग इतने इमोशनल है कि आखिरी में रो देंगे। और हाँ, तो मुझे अभी भी रोना आ रहा है कि आज लास्ट क्लास है। ये देखो, मैं बोल रही हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि फोन उठाने के बाद इसको कहती हूँ रोना नहीं, नहीं तो मैं फोन नहीं, बात नहीं करने वाली। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो देखो, हमारी राधिका मैम रोई थी हमारी लास्ट क्लास में, आज रीना मैडम रो रही है। मैम मैं भी रोई थी, लेकिन मेरे को पता ही है लास्ट क्लास नहीं, हम दोबारा और क्लास करेंगे तो मेरे को अब नहीं, ये रोना नहीं रुद्राक्ष वाला आता है। आइडिया सही है, देखते हैं रुद्राक्ष की क्लास कर लेते हैं ब्लेसिंग के रूप में। पता है, एक चीज अच्छी होती है, जो मेरी आदत है, जैसे ऑफिस जाने के लिए आप डेली तैयार होते हो ना, है ना, और वो आदत इनबिल्ट है मेरी 18 ईयर्स से। जब ऑफिस जाने के लिए आप तैयार होते हो तो फिट रहते हो। ऐसे ही जब आपके रूटीन में डेली एक काम ऐसा होता है ना जो आपको करना है, कोई प्रेजेंटेशन करना है, कहीं जाना, तो आप फिट रहते हो, आपका दिमाग वो चलता रहता है कि आपने करना क्या है, तो बोर नहीं होते हो। मेरे पास भी क्लासेस नहीं होती तो मैं यहाँ डली वहां पली यहाँ डली, यही होता रहता है। फिर मुझे लगता है कि जैसे अभी लगता है कि 24 से 26 घंटे हो जाने चाहिए दिन के, और उस समय लगता है कि 18 घंटे ही रहने चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताना, फिर मैं मेडिटेशन का डालूंगी तो मॉर्निंग 5 o'clock अगर तैयार है सारे, जो भी तैयार हो, मैं तो बड़े ग्रुप में डाल दूंगी, जितने भी अगर आ गए तो फिर हम सुबह करते हैं। इस बहाने मेरी नींद सुबह 5 बजे खुल जाएगी झक मार के। हम कब करते करना है? थे, प्रीति के साथ हम करते थे मेडिटेशन। कब 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 करना है? एक दिन की बात बता रहे हो या डेली रेगुलर? डेली सर, डेली डेली रूटीन में। अच्छा, डेली। ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्स को जब तक आप दो नहीं, यूनिवर्स आपको देता नहीं है। ठीक है, उतने सुबह बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह उठ के ना ढूंढते हैं कुछ करने मिल जाए। ऐसे लोग जो जल्दी उठ जाते हैं, ऐसे लोग दिखते हैं हमारे ग्रुप में भी। कोई और भी अगर 20 लोग भी हो गए तो फिर मैं अपन शुरू करते, 20 लोग मिनिमम हो जाए। कितना 20 टाइम तो लगेगा मुश्किल मैम? है।
कब में हो जाएगा? 15-20 मिनट ना, हम बात करेंगे, हम ऑनलाइन आएंगे, मेडिटेशन करेंगे और लॉग आउट कर देंगे, क्योंकि टिफिन वगैरह सबको बनाना होता है Yes, ma'am. ना, तो वैसा करते हैं। अभी राखी निकल जाने दो, फिर उसके बाद करते हैं। फिर तो गणेश जी आ जाएंगे, तो फिर वैसे ही सारे उठेंगे, पितरपक्ष आ जाएंगे, फिर सब सुबह उठेंगे। फिर ना, अब तो सीधे त्योहार 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 ही शुरू है, एक के बाद एक के बाद एक। मैम इसका कुछ अगर कर रहे हो तो वीक में 3 दिन कर लो या 4 दिन, ऐसा कुछ बना के कर सकते हो, कौन ताकि से? ताकि क्या थोड़ी सी ऐसा हैबिट भी हो। अल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं? हाँ मतलब थोड़ी हैबिट भी हो जाएगी, एक दो बीच में अगर मिस भी हो जाए तो कई बार हो जाता है तो वो हम कि वैसा करेंगे ही नहीं कि मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम हो। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ब्रीद वर्क से, और मेडिटेशन कैसे करते हैं उस पे आएंगे। आप लोगों के साथ मेरी जर्नी भी एक बार शुरू हो जाएगी फिर से। डेली मेडिटेशन आप करते हो, और क्या होता है, मुझे बड़ा मजा आता है एक बार पीछे से आ गए हैं। तो हमारा वो भी शुरू हो जाएगा। हम ब्रीद वर्क से शुरू करेंगे, धीरे 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 करके अलग अलग, और वो रिकॉर्ड करके रख लूंगी मैं, ताकि जिसको चाहिए वो लेता रहे। देख के बताना, सोच के बताना, ग्रुप है, सारे चर्चा कर लेना, फिर देख। और बताइए। ठीक है मैम, और तो क्या बताएं, ये जो है बड़ी अच्छी क्लास चलाई है आपने, आपको धन्यवाद दे सकते हैं स्पेशल की। बहुत बढ़िया क्लास चलाई है, इतने दिन कितने दिन हो गए मेरे को तो ये याद भी नहीं आ रही, यूं लग रहा है जैसे बहुत दिनों से 18 चल या रही 20 दिन, 18-20 दिन हुए शायद, बीच में 1-2 दिन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। है। Yes, ma'am. ऐसा कुछ हुआ। अभी तो तो मुझे मैं डालनी है, छोटे छोटे मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग बना के डालनी है, ताकि वो यहाँ भी काम आए, बाद में भी काम हाँ बीच में मैंने एक, मेरे ख्याल से मेरी एक क्लास मिस हुई है, बाकी तकरीबन मैंने की ही है। और ये जैसे खास तौर के ऊपर जो करते हैं ना ये रैकी वाला जो सिस्टम जिसको मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस, उसकी भी एक एक दो मेरे को यहाँ पे ग्रुप में भेज देना वीडियो, चाहे जो प्रोसेस है ना इसका, ताकि एक बार एक दो बार सुनेंगे तो फिर थोड़ा सा रेकी बैठ कॉल जाता है। करने वाला। हाँ रैकी कॉल करने वाला, इसको फ्लो करने वाला, फिर उसको मैंने कट करने वाला। मैंने जो, अच्छा, ची बॉल वाला अलग से बना के हाँ भेजना है। हाँ मतलब ये जो है इनका ठीक। थोड़ा सा एक हीलिंग का बाकी जो प्रोसेस। 2 मैंने टेलीग्राम में दिए हैं, वो मैं कोशिश करूंगी कि उसको यूट्यूब में डाल दूं। एक एक उसमें साउंड इतनी क्लियर नहीं है जो मेरे को दिया है ना टेलीग्राम में, उसकी इतनी, वो जो जिसमें मेल वॉइस है, हाँ उसकी साउंड इतनी क्लियर नहीं है, उसको थोड़ा सा। आज मैंने सुनी थी। वो एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि वो जो बना है ना, वो सही मिक्सर का यूज नहीं किया। वो मैं बना के दे दूंगी 7 चक्र वाला, क्योंकि मुझे ऐसा मेडिटेशन नहीं कराना है। एक्चुअली में देखिए, हो सकता है आप भी आगे पढ़ाएं, या आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज डील कर रहे हो, तो क्या चीज होगा। तो मुझे उसमें कितने पेटल्स का वहां पर लोटस है, ठीक है, उससे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, फिर उसके बाद चैंटिंग, ये पूरा करना है। तो वो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। आज मैं बता रही हूँ, मैंने 2-3 दिन में मूड अपसेट था, कुछ करने को नहीं था, तो मैंने बहुत सारे मेडिटेशन लिखे हैं। अब उनको मुझे मेडिटेशन रिकॉर्ड करने के पहले लिखना होता है, कि कोई पॉइंट छूट ना जाए बोलने। तो वो मैं वो करके आप लोगों को डालूंगी। वो 8-10 दिन लगेंगे सब चीजों को प्रॉपर डालने में, एक एक दिन करके डालती जाऊंगी। और मुद्रा जो मैंने कहा था, तो मुद्रा के मैं अलग अलग बना के डेली डाल दूंगी। फायदे नुकसान क्या है और मुद्राएं कैसे बनती है, वो मैं डाल दूंगी। ठीक है। टेलीग्राम में आपने एक ही शेयर एक किया है मुझसे? एक, हाँ, एक एक टेलीग्राम में एक ही शेयर किया किया है है, हाँ। और एक जो हमने जो ऑडियो अपना दिया था, जो व्हाट्सएप मेरा पे? वाला ऑडियो, उसको सेव कर लेना अच्छे से, हाँ ठीक वो व्हाट्सएप पे है। है। हाँ। तो जैसा वो अपना 12 मिनट वाला है ना, वैसे ही 30 मिनट का बनेगा, और उसमें चक्रास भी शामिल होंगे, और वो पूरा एक हीलिंग प्रोसेस दे देंगे, जिसको आप रोज हील कर पाओ। ठीक है। लेकिन म्यूजिक का सहारा तब शुरू शुरू में लेना, बाद में मत लेना। तब लेना म्यूजिक का सहारा जब मन भटकता हो, क्योंकि क्या होता है, फिर हमारी आदत पड़ जाती है कि हमें ध्यान लगाने के लिए एक चीज का ध्यान चाहिए। अब मैंने क्यों लिया था, क्योंकि मैं सीधे, जैसे चित्रा की प्रॉब्लम है, सीधे मेडिटेशन में चली जाती है। और जब जीरो स्टेट में जाओ ना, तो पता ही नहीं होता कितनी देर बैठे हो, क्यों बैठे हो। तो जब अपना सबकॉन्शियस पे 2 चीजें चल रही होती है और एक बंद होती है, तो सबकॉन्शियस क्लिक करता है। इसलिए शुरू की थी, वरना मैं शुरू शुरू में जब बिना म्यूजिक के बैठती थी, 3 घंटे 4 घंटे बाद आंख खुलती थी, मुझे लगता था 5 मिनट हुआ है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, अच्छी जर्नी है, ध्यान की सही जर्नी है। लेकिन टाइम जब नहीं होता है ना, तो टाइम बचा के टाइम काम करना होता है।
मतलब आप 3-4 घंटे तक कर रखा है आपने इतना एक बार मैं, मेडिटेशन? हाँ, 3-4 घंटे बैठी रही, घर पे कोई था नहीं, मेरे हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, मैं बढ़िया मेडिटेशन में बैठ गई। मैं बैठी होंगी शायद 4-5 बजे, 8 बजे शाम को कमरे से निकल के, तब तक मैं ध्यान में बैठी थी। मुझे लगा कि चाय बनानी चाहिए शाम की, जब मैं बाहर आई तो बहुत टाइम हो गया था। तो ऐसा हो जाता है जब आप जीरो स्पिरिट पे जाते हो, तो आप खुद के नहीं रहते। जैसे हम जब हायर लेवल में रेकी में जाते हैं, तो कुछ मेडिटेशन ऐसे होता है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को बाहर निकाल के सामने रखते हैं। हमको फील होता है कि हम मेडिटेशन में बैठे हैं और हमारे सामने भी हम मेडिटेशन में बैठे हैं। तब भी ऐसा हो जाता है, टाइम का पता नहीं चलता। कठिन नहीं होते वो मेडिटेशन, सुनने में लगते हैं, बट इजी वे में चीजें हो जाती हैं। तो क्या है, ये स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, तो अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं। हम्म, तो ठीक है मैम, आपने काफी चीजें बताई हैं, इसको ध्यान में रखेंगे और इसको आगे फर्दर लाएंगे इम्प्रूव आप लोग करने जब की कोशिश बोलोगे, करेंगे। तो 3B भी लाएंगे, किसी को मनी रेकी करना होगा तो मनी रेकी का भी कोर्स लाएंगे। रेकी का पूरा प्रोसेस है ना, 3A 3B भी लेकर आएंगे, ग्रैंड मास्टर लेवल तक सीखेंगे अपन रोल। लेकिन अभी इसकी प्रैक्टिस किसी ने 21 दिन लग के नहीं की है, चित्रा मैडम उनके अलावा, अंजना मैम के अलावा, तो सारे कर ले। चले फिर, ठीक है। चलते हैं। थैंक यू सबको सो जय, मच मैम फॉर द हाँ, लवली सभी को थैंक यू, क्लास। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, थैंक सभी को बहुत यू। जय सारा गणेश जय धन्यवाद। सीताराम। जय गणेश जय सीताराम। थैंक यू वेटिंग फॉर मैम। नेक्स्ट क्लास। हाँ, रुद्राक्ष करते हैं, मेडिटेशन करते करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है मैम। थैंक यू ठीक थैंक है, यू दीदी। सो थैंक मच। यू। थैंक यू सो ठीक है। मच थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, जय थैंक गणेश जय सीताराम। जय गणेश थैंक जी। यू। जय जय सीताराम। थैंक यू मैम। जय गणेश एंड सीताराम। हैप्पी राखी हाँ, सभी को। जय आप गणेश जय पोर्टल वाला भी सीताराम। कर लेना, अगर कल टाइम मिला तो हम एक जूम क्लास कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है मैम, मैसेज कर देना मैम। लॉइन गेट पोर्टल कर लेना, साल में एक बार ही आता है। ठीक है मैम। ठीक है, ओके चलिए, मैम। ठीक हो, ओके। जय गणेश जय सीताराम। ठीक है, थैंक यू। जय थैंक यू। गणेश जय जय गणेश सीताराम। जय सीताराम। हम्म, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय अंजना मैम। बाय। उनकी आवाज सुनाई नहीं दी थी मुझे। थैंक यू सब सभी को, सभी को थैंक मैडम के यू। साथ साथ सभी का एक बार थैंक यू। आप जाने का नहीं कर रहे हैं। बैठे रहो। See you again, ma'am. See you again. सी यू अगेन, जल्दी से मैम रुद्राक्ष के साथ थैंक। मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक है ठीक है, मैम। वो ठीक है 21 मैम। डेज की क्लास रहेगी, कुछ रेमेडीज भी हैं उसमें, फिर करेंगे तो ढंग से ही करेंगे, कल आते हैं, रुद्राक्ष आते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो बाय। ओके। थैंक यू।